नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं एसीएन भारत। आइए रुक करते हैं एसीएन रिपोर्टर की ओर। नमस्कार, एसीएन भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राशिद मीर और आप देख रहे हैं खास तौर से एसीएन भारत न्यूज़ का खास बुलेटिन एसीएन रिपोर्टर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से। रायसेन के बरेली के पिपरिया मार्ग नया गांव मार्ग पर जो करीब 40 से 50 साल पुराना पुल बताया जा रहा है, अचानक भरभरा कर गिरने से 6 लोग घायल हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि उनमें से कुछ 2 लोगों की हालत नाजुक है। हालांकि उनको गंभीर जो नाजुक हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, उनको गंभीर अवस्था में भोपाल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, रायसेन नवागत रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो कि उनका गृह क्षेत्र भी है और उनकी विधानसभा भी है, वो भी मौके पर पहुंचे थे और ऐसे में उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर सामने आ रहा है कि हालांकि जैसा कि बताया जा रहा है कि जो पुल गिरा है, पुल जो पिपरिया मार्ग नया गांव जो गांव पड़ेगा, वहाँ पर पुल जो 40 से 50 साल पुराना पुल बताया गया है। और ऐसे में मैं ये भी बता दूं कि नरेंद्र शिवाजी पटेल मौके पर पहुंचे हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। उनका यही कहना है कि फिलहाल जो घायल हुए हैं घटना में, उनको त्वरित कैसे उपचार मिले, कैसे उनको इलाज मिले, उसकी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि जो नेशनल हाईवे हैं या हाईवे हैं, उनकी तत्काल जांच कराई जाएगी और हादसा कैसे हुआ है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का यही कहना है कि घटना से कुछ ही देर पहले 2 भारी भरकम रेत के डंपर निकले थे और ऐसे में अगर कोई बस निकलती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। रायसेन के बरेली का पूरा मामला है। जैसा कि बताया जा रहा है, एमपीआरडीसी जो है कंपनी है, उस पर कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जब हादसा हुआ, जैसा कि बताया जा रहा है, कुछ रिपेयरिंग का काम पुल के नीचे चल रहा था और पुल पर जो ऊपर जो सेंटिंग लगाई गई थी, उस पर से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब पुल का रिपेयर चल रहा था, पुल का काम चल रहा था, मरम्मत का काम जब चल रहा था, तो पुल की अनुमति, भारी वाहनों की अनुमति कैसे दी गई। और ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि जब पुल गिरा, हादसा हुआ, ऐसे में कुछ मजदूर थे, वो वहाँ से आनन फानन में वापस हट गए, वहाँ पुल के नीचे से, नहीं तो बहुत बड़ी घटना वहाँ पर हो सकती थी। लेकिन मौके पर जानकारी मिलते ही रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और नवागत एसपी आशुतोष गुप्ता, और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, नरेंद्र शिवाजी पटेल जो कि गृह है, उनका क्षेत्र है, विधानसभा भी है, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। तत्काल घटना क्यों हुई, इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो घायल हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से भोपाल इलाज के लिए भेजा गया है। और ऐसे में लेकिन ये घटना जो हुई है, इसने कई तरीके के सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़े कर दिए हैं। चूँकि जैसा कि कलेक्टर रायसेन अरुण कुमार विश्वकर्मा मीडिया से रूबरू हुए थे, उनका यही कहना था कि जो फिलहाल अभी उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि रूट को डाइल्यूट कैसे किया जाए, हल्के वाहनों को डाइल्यूट कैसे किया जाए उस सड़क से, और भारी वाहन भरकम है जो वाहन है उनको डाइल्यूट कैसे किया जाए, वो अभी फ़िलहाल जैसे कि अभी मीडिया से रूबरू हुए थे, लेकिन काफ़ी गंभीर मामला है। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है, तो एमपीआरडीसी का सामने आ रहा है। एमपीआरडीसी के इंजीनियर भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी के साथ मौजूद थे और उनके साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी पहुँचे थे। ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं घटना को लेकर फटकार भी लगाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, यहाँ पर मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा था, तो ऐसे में उस पुल से भारी वाहन क्यों निकले, क्यों गुजर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। और ये भी सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जब पुल गिरा और ऐसे में 2 बाइक सवार उस पुल से गुजर रहे थे और वो भरभरा कर वो भी नीचे गिर गए और उनको भी तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उनको जो गंभीर है उनको भोपाल रेफर कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रायसेन के बरेली के पिपरिया के जो नया गाँव का मामला है, जैसा बताया जा रहा है, करीब 40 से 50 साल पुराना पुल था जो भरभरा कर गिर गया, उसके मरम्मत का काम चल रहा था। हालांकि चश्मदीदों का ये भी कहना है कि कुछ ही घटना के कुछ ही देर पहले भारी भरकम जो रेत है उसके डंपर ने गुजरे थे और ऐसे में वो डंपर गुजर रहे होते और पुल गिरता तो कितनी बड़ी घटना होती। और ऐसे में कोई भारी भरकम अगर कोई यात्री बस निकल कर गुजर रही होती उस पुल से, तो कितना बड़ा हादसा वहाँ पर हो सकता था। लेकिन ये जाँच का विषय है। लेकिन इस पुल ने ज़रूर कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। मैं आपको ये बात बता दूँ, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राकेश सिंह, उन्होंने अभी बीते कुछ ही दिन पहले जांच के आदेश दिए थे कि जो
जो निर्माणाधीन पुल हैं या हाईवे या नेशनल हाईवे पर जो पुल हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। जो भी खस्ता हाल पुल हैं उनके कहीं ना कहीं उनकी मरम्मत की जाएगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है, जैसा कि जांच के आदेश फिर दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसे में घटना होने के बाद ही जांच के आदेश क्यों दिए जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी निकल कर सामने आ रहा है। मैं ये भी बता दूं कि रायसेन के जो बरेली में जो पुल गिरा है 40 से 50 साल पुराना था, और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि करीब ये भी बताया जा रहा है कि 40 से 50 फीट ऊंचा भी ये पुल था जब ये गिरा। लेकिन ऐसे में सबसे राहत भरी खबर ये भी है कि जो मजदूर थे, कुछ मजदूर वहाँ से हट गए घटना के दौरान, नहीं तो और भी बड़ी हादसा हो सकता था। मैं ये भी बता दूं, मौके की जानकारी मिलते ही रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, रायसेन एसपी, नवंगत एसपी आशुतोष गुप्ता और जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं शिवाजी पटेल, वो भी मौके का जायजा लेने वहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि जाँच के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एसीएन भारत, रायसेन। फिलहाल एसीएन रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहिए एसीएन भारत।